अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर राशिद अली, कम्युनिटी फार्मासिस्ट। काफ़ी लोगों ने हमें मैसेज किया या हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट्स किए हैं कि सर हमारे बच्चे का कद छोटा है, इतनी उम्र है, उसका कद छोटा है, उसके लिए कोई दवाई बता दें। या काफ़ी लोग हमें आके इधर भी पूछते हैं कि सर बच्चों का कद बढ़ाने के लिए कोई फार्मूला बता दें। तो आज हम इस पे डिटेल में बात करते हैं कि बच्चों के कद छोटा रहने की वजूहात क्या हैं और उसको आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या किस तरीके से बच्चों का कद बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं आपको 3 बड़ी वजूहात बताऊँगा और उसी हिसाब से उसका हल भी बताऊँगा, तो ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके देखें सबसे बड़ी वजह जो है बच्चों में कद छोटा रहने की वो विरासती है, जेनेटिकली है। हमारे पास काफ़ी सारे लोग आकर कहते हैं कि हमारे बच्चों के कद जो हैं वो छोटे हैं। जब उनसे हिस्ट्री ली जाती है तो पता चलता है कि उनके पेरेंट्स में या दादी दादा में या नानी नाना में या फैमिली हिस्ट्री जो है वो कम हाइट की है, उसमें शॉर्ट स्टेचर है। देखें अगर ये जेनेटिकली चीजें ट्रेवल करती हैं, अगर माँ बाप या फैमिली में छोटे कद के लोग हैं तो ये कभी नहीं हो सकता कि जो बच्चे हैं उनके कद बड़े लंबे हों या 6 फुट के बच्चे हो जाएं। जैसे पेरेंट्स की हाइट है, फैमिली में आपकी हाइट चल रही है, उसी हिसाब से बच्चों की भी हाइट होगी। ये नहीं हो सकता कि पेरेंट्स की, वालदेन की जो है, माँ की या बाप की हाइट कम है तो बच्चों की हाइट बहुत ज्यादा होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये जो चीजें जेनेटिकली होती हैं आप इनको चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आप जो भी मेडिसिन इस्तेमाल कर लें या जो भी चीजें आप इस्तेमाल कर लें, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो बड़ी वजह है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। काफी लोगों को हमने बच्चों में देखा है जिनमें खुराक की कमी की वजह से उनके जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो हाइट जो है उनकी कम रह जाती है। छोटे बच्चे जो अब काफी लोग हैं वो छोटे बच्चों को 2 साल तक या 2.5 साल तक सिर्फ दूध ही पिला रहे होते हैं। पहले मदर फीडिंग करा रहे होते हैं, बाद में बॉटल फीडिंग शुरू करा देते हैं, फीडर से सिर्फ दूध पीते हैं। वो कहते हैं हमारा बच्चा सिर्फ दूध पीता है जी और कुछ नहीं खाता। जब आप बच्चे को सिर्फ दूध पे रखेंगे तो याद रखें 6 माह के बाद बच्चे की रिक्वायरमेंट जो है, जो उसकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं, वो दूध से पूरी नहीं होती। आपने उसको सॉलिड डाइट देनी होती है, उसमें आपने एक प्रॉपर बैलेंस डाइट देनी होती है। अगर आप बच्चों को प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं देंगे तो उनकी ग्रोथ जो है वो मुतासर होगी, उनकी ग्रोथ जो है वो जो है रुक सकती है, जिसकी वजह से बच्चे का कद छोटा रह सकता है। तो कोशिश करनी है आपने कि 6 माह के बाद बच्चे को सॉलिड डाइट शुरू करा दें। आप बच्चे की डाइट में प्रोटीन्स ऐड करें, आप बच्चे की डाइट में कैल्शियम ऐड करें, आप बच्चे की डाइट में विटामिन डी ऐड करें, क्योंकि कैल्शियम और विटामिन डी जो है ये बच्चे की ग्रोथ के लिए, बच्चे की हाइट के लिए, बच्चे का कद बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये हड्डियों की ग्रोथ जो है, आपके जो बोन्स की ग्रोथ है, बोन्स की जो डेवलपमेंट है, उनको बढ़ा रहा होता है। अगर ये कैल्शियम विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी बच्चे को तो उसकी बोन्स की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से उसका कद छोटा रह सकता है। या अगर प्रोटीन्स की कमी है या कुछ और जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं जो नेसेसरी हैं, अगर उनकी कमी हुई तो बच्चे को ग्रोथ रुक सकती है और बच्चे का कद छोटा रह सकता है। 18 साल की उम्र तक बच्चे का कद बढ़ना होता है, तो आप उसको एक प्रॉपर डाइट प्लान दें, आप उसको एक प्रॉपर डाइट दें जिसमें आप प्रोटीन्स भी ऐड करें, कार्बोहाइड्रेट्स भी होने चाहिए उसमें, कैल्शियम विटामिन D3, ये सारी चीजें होनी चाहिए। उसके बाद है एक और बड़ी वजह जो हमने देखी है वो है अंडरलाइंग डिजीज। काफी बच्चों में देखा गया है कि जब उनकी हिस्ट्री ली जाती है तो उनको पीछे कोई ना कोई वो बीमारी का सामना कर रहे होते हैं, उनकी कोई अंडरलाइंग डिजीज होती है। जैसे थायराइड की डिजीज है, जिनको बच्चों को थायराइड का मसला होता है गले का, तो उनकी ग्रोथ जो है वो रुकने के चांसेस होते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ मुतासर हो सकती है। कुछ बच्चों को में किडनीज का प्रॉब्लम है होता है, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक सकती है। जैसे कुछ बच्चों में सिलिक डिजीज होती है, उसकी वजह से वो प्रॉपर खा पी नहीं सकते, उसकी वजह से उसकी ग्रोथ हो सकती है। या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है कुछ बच्चों में, उसकी वजह से वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है। या जैसे हमने कुछ थैलेसीमिया के बच्चे देखे हैं तो उनकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर कद या हाइट नहीं बढ़ता। तो ये जो उनके पीछे जब कोई रीजन होती है, कोई अंडरलाइन डिजीज होती है जिसकी वजह से वो कद रुका होता है। तो अगर आप पहले वाली दोनों रीजन आपको नजर नहीं आ रही, आप कह रहे हैं कि फैमिली हिस्ट्री में भी नहीं है कद छोटा, उसके अलावा बच्चा प्रॉपर खा भी रहा है, वो बैलेंस डाइट भी ले रहा है, लेकिन फिर भी उसका कद नहीं बढ़ रहा, तो फिर वो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि वो उसके प्रॉपर चेकअप करे, उसका टेस्ट कराए। उसमें ग्रोथ हार्मोन्स की कमी हो सकती है या कोई, जैसे मैंने बताया, अंडरलाइंग डिजीज हो सकती है, तो वो उस डिजीज का इलाज करने से जो है वो ठीक होगा।